मोहतरम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ज़रूरी मकसद और एक ज़रूरी गुफ्तगू करने के लिए मैं आप हज़रात के सामने पेश हुआ हूँ। बग़ैर किसी तमहीद के मैं असल मुद्दे की जानिब आऊँ। आप में से अक्सर लोग इस बात को जानते होंगे कि अभी जल्द ही दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से 34वां सालाना उनका अपना कोई प्रोग्राम था, वो मुनाकिद हुआ था, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद ने हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ़ मज़हब और धर्म के मानने वाले लोग हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म और एक मंच पर जमा किया था। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम में तो ये लोग खुद ही थे, सिख थे, जैन थे, ईसाई थे और भी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को जमा किया एक प्लेटफॉर्म पे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम सब आपस में मिलजुल करके अपने मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को मजबूत करें और धर्म और मज़हब की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे के धर्म को या एक दूसरे की जो आस्था हैं, अकीदत हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको ठेस ना पहुँचाएँ, किसी किस्म के ऐसे काम न करें जिससे दूसरों की हक़ की इज़्ज़त हो। और ख़ुद अल्लाह ने भी हमें कुरान में ये हुक्म दिया है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिग़ैरि इल्म, कि यानी जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादतें करते हैं तुम उन्हें बुरा भला ना कहो, वरना वो पलट करके फिर अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। और एक दूसरी जगह भी अल्लाह ने फरमाया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। ला इक्राह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अलकिस्सा मुख्तसर तो मकसद ये था कि एक सामाजिक समरसता कायम की जाए और ये नाचाकियाँ ना पैदा होने पाए। अच्छी बात है, इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे मकासद होने चाहिए, यहाँ तक तो कोई ख़राबी नहीं है। मगर दिक्कत वहाँ पर हुई जब जमीयत उलमा हिंद के चीफ़ और सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ा ही अजीब व गरीब बयान दे दिया। अगरचे बयान बड़ा मुख्तसर था लेकिन उसके नताइज और उसके मानी बहुत दूररस हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने दौरान गुफ्तगू ये कहा कि जब ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, तो मनु किसकी पूजा करते थे। ये कुछ हिंदू मज़हब की बातें हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं भी समझ रहे होंगे तो इंशाल्लाह मैं आगे क्लियर कर दूंगा। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में यूँ तो और भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मगर ख़ास तौर पे वो हिंदू और मुसलमान, चूँकि ज़ाहिर है कि हिंदू एक बड़ी आबादी है और उसके बाद में मुसलमान हैं जो ईसाइयों से भी हिंदुस्तान में ज़्यादा हैं, जैनियों से भी ज़्यादा हैं, सिखों से भी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने इन्हीं दोनों चीज़ों को लिया, हिंदुओं और मुसलमानों को, और ये कहा कि हिंदू मज़हब वाले भी जो हैं वो कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ भी आप कहिए कि मुसलमान मज़हब वाले भी जो कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं वो हिंदू हैं। यानी दोनों का मज़हब जो है, बुनियादी बेसिस जो हैं उनके एक ही हैं। और बहुत सारी फिर उनकी वजाहतें जो तकरीरें आई और लोग पहुँचे इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें भी उन्होंने यही बात कही। खैर, वो तो एक लंबी गुफ्तगू है। मैं सिर्फ उनकी जो नसूस है और उनके जो कलिमात है उनके पर तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता कि वो उन्होंने एक बात कही कि मैं अपने हिंदू भाइयों से, और वो भी मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से पूछा, तो बहुत कम लोग इस बात को बता पाते हैं। यानी उनकी मुराद ये होगी कि मैंने हिंदू धर्म गुरुओं से पूछा कि जब ब्रह्मा जी भी नहीं थे और भगवान शिव भी नहीं थे तो उस वक्त मनु जो है किसको पूजते थे। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मज़हब इस्लाम के अंदर ये अकीदा है, ये हम मानते हैं क्योंकि ये हमारे कुरान में वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पूरा तफसीली वाक़या सूरह बकरा में, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा, वो तो पूरे नसूस हैं। और इस तरीके से फिर जो है तो जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए और दुनिया आबाद हुई। तो ठीक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है हिंदू मज़हब में मनु के बारे में, हम कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से सब बने इसलिए आदमी कहते हैं, ऐसी मनु से सब बने इसलिए मनुष्य कहते हैं। मगर हिंदू मज़हब के अंदर भी आप देखें तो आप जा कर के पता लगा लें तो वो कभी तो फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि आखिर जो है तो हकीकत में सारी चीज़ों को बनाने वाला कौन है, और कभी फ़र्क करते हैं तो फ़र्क में जो है तो बात नहीं समझ में आ पाती। जैसे मिसाल के तौर पे खुद मौलाना अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी भी नहीं थे तो मनु किसकी पूजा करते थे, ये वो कह रहे हैं। हालांकि
हिंदुओं का ये मानना है, हिंदू मज़हब वालों का ये मानना है कि मनु को बनाया ही ब्रह्मा ने था, क्योंकि वो ब्रह्मा को क्योंकि हिंदू मज़हब में तीन जो भगवान हैं वो बहुत अहम माने जाते हैं, एक विष्णु भगवान, एक ब्रह्मा और एक शिव भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश आप अक्सर सुनते भी होंगे। तो उनका ये मानना है कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्मा जो हैं पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब होता है कुल कायनात, पूरी सृष्टि, ज़मीन व आसमान और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, सैयारे, सितारे और जितने भी गैलेक्सी और जितने भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये यानी क्रिएटर यानी बनाने वाला। तो ब्रह्मा ने पूरी कायनात को बनाया, उनका मानना है हिंदू मज़हब वालों को। तो जब ब्रह्मा ने पूरी कायनात को बनाया तो ब्रह्मा ने मनु को भी बनाया खुद उनके मज़हब के मुताबिक, यानी सबसे पहला इंसान जो मनु थे उस मनु को जो है तो ब्रह्मा ही जी ने बनाया। और उनकी पूरी मान्यताएं भी आप पता कर लीजिए, देख लीजिए कि एक मर्तबा ब्रह्मा जी जो है तो किसी काम में व्यस्त थे, तो अचानक उनके सामने उन्हीं के तरीके का एक साया और एक परछाई नज़र आ गया। तो ब्रह्मा जी ने उसी से जो है तो मनु और शतरूपा नामी एक औरत को बनाया और उसके ज़रिए से संसार यानी कायनात जो है तो आगे चली। ये उनका मानना है। और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से जो है तो पैदा किया। तो अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि विष्णु भगवान है, ब्रह्मा वो जिसने पूरे ब्रह्मांड को जो है तो बनाया और खुद जो है तो मनु को जो है तो बनाया। तो अब मौलाना अरशद मदनी का ये कहना है कि जब ब्रह्मा भी नहीं थे तो मनु किसकी पूजा करते थे, और फिर वो कहते हैं कि वो ओम को पूजते थे, वो ओम को पूजते थे। अब ये ओम क्या है, तो हिंदू मज़हब के मुताबिक जो है तो ओम क्या है, तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि ओम एक ध्वनि है, एक आवाज़ है और वो सारी कायनात में मौजूद है, और उसकी बहुत ज़्यादा तफसील जो है हिंदू मज़हब में नहीं मिलती है। बहरहाल तो अब उस पे के बाद में मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये कह दिया कि अरे बाबा, उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, यानी ओम और अल्लाह एक ही हैं। और बहुत सारे पढ़े लिखे हिंदुओं ने उन्हें ये बात बताई कि वो एक हवा है जो है हर जगह मौजूद है। तो अब आप देख लीजिए कि अगरचे ये बहुत लंबी इबारत नहीं है, 2-3 सतर की इबारत है, मगर किस कदर जो है तो इसके अंदर क्लियरिटी नहीं है और बातों को मिलाया जा रहा है और कोई वजाहत नहीं है। खुद मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी जब नहीं थे तो मनु किसकी पूजा करते थे, खुद जबकि हिंदू मज़हब वाले कहते हैं कि ब्रह्मा ही ने जो है तो मनु को बनाया। तो जब ब्रह्मा ने मनु को बनाया तो मनु ब्रह्मा ही की पूजा करेंगे, तो गोया कि ब्रह्मा के बाद ही हुए मनु जो है। फिर उसके बाद में वो ये कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा तो वो ये कहते हैं कि मनु जो है सबसे पहले वो ओम की पूजा करते थे, और ओम एक हवा है। हालांकि हिंदू मज़हब वाले उसे एक आवाज़ मानते हैं, एक ध्वनि मानते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में या पूरी कायनात में गूंज रही है और वही सब कुछ है। बहरहाल तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बहस छेड़ दी और उन्होंने ये कह दिया कि ओम और अल्लाह एक है। अब चूँकि मैं मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मज़हब इस्लाम का आलिम हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ बड़ा ही जो है तो वाज़े और क्लियर है। कि अल्लाह का माना ही मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के माना असल में माबूद होता है जो लाहुन से बना है। बहुत सारे लोग तो जानकार होंगे, बहुत सारे लोग लेकिन जानकार नहीं, मैं उनके लिए बता दूं कि अरबी का लफ्ज़ है और अरबी में लाह या लाहो उलूहियत माबूदियत के माना में आता है। बैज़ावी शरीफ में इसकी पूरी तफसीर भी मिल जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, जहाँ पर तफसीर की अल्लामा बैज़ावी ने। तो लाह का माना होता है माबूद, तो माबूद एक आम हुआ, नकरा है। हर एक माबूद, चाहे वो सही माबूद हो या गलत माबूद हो, यानी काबिल परस्तिश, काबिल इबादत, काबिल पूजा। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ ये होता है कि इसमें जो लाम तारीफ़ है वो ज़ायद किया गया है ताकि ये एक मुअय्यन ज़ात पर दलालत कर सके। क्योंकि लाम हमारे यहाँ आता है किसी गैर मुअय्यन चीज़ को मुअय्यन करने के लिए, जैसे रजुल माने कोई भी मर्द और अर रजुल माने मुतय्यन मर्द। तो अब ये चूँकि अच्छा, अब लाम तारीफ़ जो होता है वो चूँकि साकिन होता है तो इब्तिदा ब सुकून मुहाल है, तो उसके लिए हमज़ा वसली लाते हैं ताकि इब्तिदा ब सुकून के मुहाल होने से बचा जा सके, तो उसको अल्लाहु कहते हैं। अब हमारे क्या अल्लाह, अल्लाह का माना अब अगर लफ्ज़ी तर्जमा के एतबार से किया जाए तो माना हुआ कि एक मुतय्यन माबूद, एक मुतय्यन माबूद, क्योंकि पहले गैर मुतय्यन था, मुतय्यन माबूद हो गया। और ये सारी तफसीर उस वक्त है जबकि हम अल्लाह को मुरक्कब माने, वरना तो हुजूर सैयदी आला हज़रत का ये फरमान है कि लफ्ज़ अल्लाह भी बसीत है जिस तरीके से ज़ाते बारी ताला बसीत है। यानी ऐसा नहीं है कि ये लाहुन और अलिफ लाम का मुरक्कब है, ये एक इल्मी बहस है। बहरहाल मगर जो लोग जायद मानते हैं वो भी कहते हैं कि ये लाम तारीफ़ ऐसा जायद है जो जायद होने के बाद में जो है तो उसके जुज़ की तरह हो गया, यानी कभी उससे मुनफ़क नहीं होगा, कभी उससे जुदा नहीं होगा। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो दोनों वजाहतें ले ली जाए। हुजूर आला हज़रत के कहने के मुताबिक ये ज़ाते बारी ताला का आलम है और
बसीत है, जिस तरीके से ज़ात बारी ताला बसीत है और मुरक्कब नहीं है, इसी तरीके से उसका अलम भी मुरक्कब नहीं है। मगर जो है दूसरे लोग जो मानते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगरचे ये ज़ायद है, मगर ज़ायद होने के बाद में इस तरीके से उसके साथ मुख्तस हो गया कि कभी उससे जुदा नहीं होगा, गोया कि ये उसका जुज़े ला यनफ़क हो गया है। तो दोनों सूरतों का महासिल यह हुआ कि लफ्ज़ अल्लाह हमारे नज़दीक अब माना क्या हुआ कि एक ज़ात मुअय्यन, एक ज़ात मुअय्यन जो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लायक है। अच्छा, अब वो ज़ात क्या है? तो उस ज़ात के बारे में पूरी वजाहत मौजूद है कि वही हमारे नज़दीक कायनात का बनाने वाला है, वही क्रिएटर है, वही रब्बुल आलमीन है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही हई है, वही मुमीत है, वही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि जो है जैसे हिंदू मज़हब में है कि शिव जो हैं वो मुमीत हैं, मौत देते हैं, और विष्णु जो हैं ये रब्बुल आलमीन हैं कि ये पूरी कायनात के की निगरानी करते हैं, और ब्रह्मा जो हैं ये क्रिएटर हैं, इन्होंने संसार को जो है तो बनाया है। तो हमारे यहाँ अलग अलग ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं है। हमारे यहाँ खालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, रब्बुल आलमीन भी अल्लाह, सारी चीज़ों का सब कुछ। क्योंकि अल्लाह क्या है? अल्लाह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी ज़ात जो वाजिबुल वजूद है, जो वाजिबुल वजूद है, जिसे किसी ने भी नहीं बनाया, जो खुद ब खुद जो है तो बने। ये हमारे यहाँ जो है तो अल्लाह का माना हो गया। फिर आप ये देखिए कि अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम जो है ये एक है। हैरत होती है मुझे। देखिए, इस तरीके की कोई भी बात मैं हूँ या मौलाना अरशद मदनी हूँ, किसी से नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि कुरान की जो तफसीर है वो जो अहादीस सहिया के ज़रिए हो, या जो मोतमद मुफस्सिरीन हैं उनके ज़रिए से हो, या इस्लाम में कोई भी ऐसी नई बात जो है कोई भी आकर के, तो जिस तरीके से अकबर ने अपने ज़माने में दीन इलाही शुरू करने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं ये जो है आप अंदाज़ा लगाएं तो ये कोई मामूली मसला नहीं है। और ये देवबंदी उनमें से हैं कि जब सुन्नी मुसलमान किसी मज़ार पे जाते हैं, मज़ार पे जा कर के जो है उस वली के वास्ते से दुआ करते हैं, तो यही देवबंदी उसको शिरक कहते थे। यानी इतने बड़े मुवहिद बनते थे, इतने बड़े मुवहिद बनते थे कि मुकर्रबीन इलाह जो है, अल्लाह की बारगाह के जो मुकर्रब बंदे हैं, हद तो ये कि उसमें खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी दाखिल है, वहाँ भी जा कर के अगर कोई उनके वसीले से दुआ करता है तो ये उसे शिरक कहा करते थे। इतने बड़े मुवहिद बनते थे। मगर ये इतने बड़े मुवहिद आज इतने बड़े मुशरिक बनने के लिए तैयार हो गए हैं कि वो ये कहते हैं कि ओम और अल्लाह एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये तो समझ लीजिए कि जो कहा था ना उनके सरगना ने कि मैंने शिरक ख़फ़ी को शिरक जली लिख दिया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ओम और अल्लाह को एक कहना ये शिरक जली ही नहीं बल्कि अजला दर्जे का जो है तो शिरक है, कि इससे बड़ा कोई शिरक नहीं हो सकता है। अच्छा, और ये मैं ऐसा नहीं कि मैं दावा कर रहा हूँ, खुद उन्हीं की बात में वो कह रहे हैं क्या कि मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा है तो उन्होंने कहा कि मनु ओम को पूछते थे जो एक हवा है। अब आप ये बताइए, यानी आपने अल्लाह को माज़ल्ला हवा कह दिया, हालांकि हमारा इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है कि हवा भी अल्लाह की एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने पैदा फरमाया है। हवा अल्लाह की एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने पैदा फरमाया है। तो आपने तो खालिक और मखलूक को एक कह दिया। तो ओम खुद उन्हीं की बात के अंदर उनकी जो वजाहत है कि वो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ओम एक हवा है। तो आप गोया कि उस बात को मान रहे हैं कि ओम हवा है। फिर आप कह रहे हैं कि जिसको तुम ओम कहते हो वही तो बाबा अल्लाह है, यानी ओम और अल्लाह एक है। तो ओम और अल्लाह एक है, एक मुकदमा। दूसरा मुकदमा क्या कि ओम हवा है। तो अब तीसरा मुकदमा क्या निकला कि हवा हमारे नज़दीक तो मखलूक है और अल्लाह ताला हवा का खालिक है। तो आप गोया कि खालिक और मखलूक को एक बोल रहे हो, आप हवा और अल्लाह को एक बोल रहे हो। तो ये तो अजला दर्जे का शिर्क हुआ। और मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ तो मामला ये है कि इसीलिए एतराज़ किया तनकीदी तौर पर सुदर्शन न्यूज़ वाले चौहान के ने, और उन्होंने ये कहा कि अगर मौलाना अरशद मदनी ये मानते कि उमर अल्लाह एक है तो आप अपनी मस्जिद की मीनारों से अल्लाह अकबर क्यों कहते हो? ओम अकबर कहो। और सही कहा उन्होंने, उनके एतराज़ में मैं इस बात में जो है तो बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब मौलाना अरशद मदनी मान रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक है तो आप फिर अपनी मस्जिदों से जो है तो मीनारों से कहिए कि ओम अकबर, क्यों अल्लाह अकबर आप कहते हैं? हालांकि हमारे नज़दीक तो लफ्ज़ अल्लाह का मामला यह है कि तफसीरों में आता है, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स कलमा इस तरीके से पढ़े कि ला इलाहा इल्लर रहमान, आप अंदाज़ा लगाइए, तब भी वो मुसलमान नहीं होगा। क्यों? हालांकि कुरान में आया है कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुसना, कि तुम, ये कुरान की नस है कि चाहे अल्लाह को तुम अल्लाह कह करके पुकारो या रहमान कह करके पुकारो, ये सब अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, तुम जिस नाम से चाहो पुकार लो। मगर दूसरी जगह अगर कोई मुसलमान होने के लिए ये कहता है कि मैं ला इलाहा इल्लर रहमान कहूँगा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहूँगा, तो उलमा फरमाते हैं कि वो शख्स जो है तो मुसलमान नहीं हो सकता।
वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि इस आयत का एक शान नुज़ूल है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, कुफ़ार व मुशरिकीन जो मक्का थे, उनको अल्लाह की तरफ दावत दी। और एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को रहमान के नाम से याद किया, तो कुफ़ार मक्का ने आकर के इतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये कैसा मज़हब लेकर के आए हैं, ये कभी कहते हैं कि वो अल्लाह है, कभी कहते हैं कि रहमान है। तो उसके जवाब में आयत नाजिल हुई कि ये अल्लाह का सिफ़ाती नाम है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, तुम जिनको भी चाहो पुकार सकते हो। मगर चूँकि कलमा तौहीद की वहदानियत, कलमा तौहीद का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कलमा जिसमें जो है शिरकत का अदना भी शायबा ना हो, इसीलिए उसको कलमा तौहीद कहते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब, आप लोग तो बड़े मुवहिद बनते थे, बड़े मुवहिद बनते थे, इतने बड़े मुवहिद आप लोग बनते थे कि आप लोगों ने मारा आधी दुनिया को जो है तो मुशरिक बना करके छोड़ दिया था। आज आपकी तौहीद परस्ती कहाँ गई? कलमे तौहीद को कलमे तौहीद इसलिए कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहेंगे तो लफ्ज़ अल्लाह जो है, लफ्ज़ अल्लाह ही के लफ्ज़ अल्लाह ही सिर्फ एक ऐसा है कि जिसमें ज़र्रा बराबर किसी की कोई जो है तो शिरकत नहीं है। मुकम्मल काबिल दर्जे की वहदानियत की सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात पर सादिक आता है ये लफ्ज़, और वो है ज़ात वाजिबुल वजूद। उसके अलावा लफ्ज़ अर्रहमान जो है, चूँकि उसका एक सिफती माना है, कायद दर्जे का रहम करने वाला, तो ये माना दूसरे लोगों के अंदर भी पाया जा सकता है, या उनके अपने जाम में, जैसे कि रहमान यमामा कुछ लोग कहा करते थे मुसैलमा कज़्ज़ाब को। तो इस बुनियाद पर कि यहाँ पर अदना दर्जे का शायबा मौजूद है वहदानियत बारी ताला में, इसलिए अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह रहमान पढ़ेगा तो वो मुसलमान नहीं होगा, बल्कि उसे ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहना पड़ेगा, तभी वो मुसलमान होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका ये कहना कि अल्लाह और वो एक है, या तो आप बहुत होशियारी के साथ में अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं और एक बड़ी तादाद को जो है हिंदुओं का अगेंस्ट करके अपने आप को जो है तो, या जो भी आपके मकासद तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप जो है तो मज़ीद नफ़रत को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उसी मजलिस में एक जैन धर्मगुरु बैठे हुए थे, लोकेश नामी, वो खड़े हुए और उन्होंने इनका रद्द किया। वहाँ से इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने पूरे इस समरसता को पलीता लगा दिया अरशद मदनी ने। और उसके बाद में मालूम है, उसने जैन धर्मगुरु ने एक चैलेंज किया मौलाना अरशद मदनी को उसी स्टेज से कि आप हमारे साथ शास्त्रास्त्र कर लीजिए, चाहे आप सहारनपुर में हमें बुला लीजिए, चाहे आप जहाँ हमें बुला लीजिए, शास्त्रास्त्र कर लीजिए। ये खुला चैलेंज है मौलाना अरशद मदनी और उनके मानने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों नदवियों, कासमियों, देवबंदियों के लिए खुला चैलेंज है कि जैनियों ने तुम्हें शास्त्रास्त्र का चैलेंज दिया है। शास्त्रास्त्र का चैलेंज का मतलब मैं आपको बताऊं क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप अपने धार्मिक ग्रंथ लेकर के आइए, आप अपनी मजहबी किताबें लेकर आइए, हम अपनी मजहबी किताबें लेकर के आते हैं, और मजहबी किताबों के को सामने रख करके जो है तो फैसला कर लिया जाए कि जैन मजहब जो है तो सही है कि इस्लाम मजहब जो है तो सही है। दिया आप लोगों ने उनके इस चैलेंज का कोई जवाब? कहाँ है मौलाना अरशद मदनी, कहाँ है दारुल उलूम देवबंद, जहाँ पे जो है तो कहा गया था कि हम मौलाना अशरफ अली थानवी को अपनी बातों से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है, 5 लाख किताबें हैं, हर सवाल का जवाब दिया जाता है, इस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। अब इस सवाल का जवाब आपके पास है? बताइए। या और अगर उन्होंने चैलेंज किया, मुनी लोकेश ने जो है तो चैलेंज किया है, जो जैन धर्मगुरु हैं उन्होंने चैलेंज किया है मौलाना अरशद मदनी को, जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, हालांकि इस्लाम के कतअन ठेकेदार नहीं हैं, ये इस्लाम के लुटेरे हैं। आपको चैलेंज किया है ना उन्होंने, जाइए शास्त्रास्त्र कीजिए उनके साथ। आपके पास क्या है? आपकी जो है तो मजहबी किताबें, कुरान है, हदीस है, उनको लेके जाइए, उनकी जो मजहबी किताबें होंगी वो लेकर के आएंगे। और है आपके अंदर हिम्मत तो जाइए उनसे शास्त्रास्त्र करके। आपको तो उसी मजलिस में कहना चाहिए कि अगर आपने शास्त्रास्त्र करने का चैलेंज दिया है तो यकीनन अब जगह भी आप तय कीजिए, टाइम भी आप तय कीजिए, हम अपनी धार्मिक किताब लेकर के आएंगे। लेकिन आज कई दिन हो चुके हैं इस बात को हुए, आज तक जो है इस पूरे देवबंदी मकतब फ़िक्र से और नदवी मकतब फ़िक्र से इस चैलेंज का जवाब नहीं दिया गया है। मैं मुख्तसर अंदाज में इस चैलेंज का जवाब दे देता हूँ कि सिर्फ जैन धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी मज़ाहिब वाले हैं उनको ये आज मेरा चैलेंज नहीं था, ये पुराना भी था, और मेरी बाज़ाब्ता वीडियो पढ़िए, मेरे सोशल मीडिया में चले जाइए, मैंने लईन वसीम रज़वी को ये चैलेंज किया था कि आ जाइए शास्त्रास्त्र हो जाए। तो हम सिर्फ कुरान को लेकर आएंगे। मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ महर्षि लोकेश के पास। मैं कहता हूँ मौलाना अरशद मदनी, अगर आप और आपके सारे लोग नहीं जा रहे हैं, मुझे अकेले भेज दीजिए, मैं महर्षि लोकेश के पास जाता हूँ, शास्त्रास्त्र करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बात तो उस बात पे होगी कि आपके जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, धार्मिक जितने भी जो है तो शास्त्र हैं, आपके धार्मिक धर्म ग्रंथ हैं, सबको ले आइए, आपके 1000 हो 2000 हो, मैं सिर्फ एक किताब लाता हूँ, कुरान, सिर्फ कुरान लाऊंगा। मगर पहले कुरान को मैं तराजू के एक पलड़े में रखूंगा और दूसरे पलड़े में आपका धार्मिक शास्त्र में रखूंगा।
दोनों जब बराबर होंगे तब आगे चल कर के शास्त्रास्त्र शुरू होगा। और दोनों बराबर कैसे होंगे वो मेरी उसी वीडियो में जो है तो मैंने बता दिया, जिसमें लईन वसीम रज़वी को मैंने चैलेंज किया है कि कुरान के मुकाबले में कोई भी धार्मिक शास्त्र इस वक्त रुए ज़मीन में मौजूद ही नहीं है। कुरान के अंदर जो बातें पाई जाती हैं, कुरान के बारे में जो बातें पाई जाती हैं, वैसी बातें कोई दूसरा धार्मिक शास्त्र अगर पूरा करेगा, धार्मिक ग्रंथ पूरा करेगा, तो आगे चल करके हमारा उससे जो है तो मुकालमा होगा, मुबाहसा होगा, मुनाजरा होगा, मुजादला होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले जो है तो लाओ उस मेयार की किताब जो है कुरान के अंदर जो औसाफ पाए जाते हैं वो औसाफ उस धार्मिक ग्रंथ में भी पाए जाते हैं। और वो औसाफ क्या क्या हैं मैं तफसील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी दूसरी वीडियो है। आप लोग में से जो चाहें उसको देख ले, मेरे इसमें जा करके, मेरी आईडी में जा करके लईन वसीम रज़वी को जो मैंने चैलेंज किया है, वो मवासिफ़ात दुनिया की कोई दूसरी किताब पूरी नहीं कर सकती आज की इस तारीख में। तो मौलाना अरशद मदनी, आपने तो इस्लाम को रुस्वा करा दिया। वहाँ पे आपको शास्त्रास्त्र का चैलेंज दिया गया था। शास्त्रास्त्र का चैलेंज मतलब क्या होता है? साफ मतलब होता है वो आपकी धार्मिक किताब कुरान को चैलेंज कर रहे हैं कि लेके आओ ये कुरान, और बैठ करके करते हैं बात, मगर आज तक आप नहीं गए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बताने का सिर्फ मकसद ये है। तो इसी तरीके से आज इन्होंने ये कहा है कि ओम और अल्लाह एक हैं, कल खुदा ना खास्ता ये चल करके कह देंगे मोहम्मद और राम एक हैं। अब बताइए, कल के ये चल करके कह देंगे कि मोहम्मद और राम एक हैं, हालांकि नबी आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इम्तिनाउन नज़ीर हैं। पूरा एक रिसाला इसके बारे में जो है तो लिखा हुआ है। तो ये कुछ लोगों का कहना है कि सियासी तौर पर सियासी मफाद को साधने के लिए ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। और मुझे अपने लोगों से भी एक शिकायत है, बतौर शिकायत मैं फिर भी जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ था मुफ्ती निज़ामुद्दीन के ताल्लुक़ से लेकर के गाने के बारे में, जो सवाल हुआ था उनसे सुन्नी इज्तिमा में जो है गाने को लेकर के। हम सुन्नियों का यह हाल है, पूरे सुन्नी उसमें टूट पड़े, हम पूरे सुन्नी उसमें टूट पड़े कि कैसे मुफ्ती निज़ाम ने गाने को जायज़ करार दे दिया, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्यों है वो है। एक लंबी बहस हुई, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मौजू नहीं है। मगर इतना बड़ा जब मुद्दा उठा रहा है एक शख्स जो बहरहाल हमारी और आपकी नज़र में काफिर हो, मुशरिक हो, कुछ भी हो, मगर दुनिया की नज़र में वो इस्लाम का आज एक नुमाइंदा बना बैठा हुआ है, मौलाना अरशद मदनी। उसने अलल ऐलान मंच से मीडिया के सामने जो है तो सब कुछ मौजूद है, ओम और अल्लाह को एक कहा। ये पूरी जमात जो है तो कहाँ चली गई? जो मुफ्ती निज़ाम साहब जो है तो एक, मैं मुफ्ती निज़ाम साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे उन तमाम उलमा की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तो हमारा इल्म बराबर जो है तो जोश मारने लग जाता है नीचे दिखाने के लिए। मगर जब जो है तो एक जमीयत उलमा हिंद का सरबराह जो है तो मौलाना अरशद मदनी इतनी बड़ी बात कह रहा है कि ओम और अल्लाह एक है, तब आज तक जो है तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि किसी जिम्मेदार ने आकर के सोशल मीडिया पर या किसी तहरीरी तौर पर उसका इल्मी रद्द जो है तो किया हो। बहरहाल चूँकि ये सोशल मीडिया मुख्तसर होता है, लोग तवालत से उकता जाते हैं। मैंने जो बयान कर दिया है, जो मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि कतअन और हरगिज़ नहीं, और ये शिरके जली नहीं बल्कि शिरके अजला है और प्रूफ भी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको सबूत चाहिए तो आज इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट में सारे मवाद मौजूद हैं। आप यूट्यूब में जाइए, हर तरह की वीडियो देखिए। हाँ, एक अच्छी बात बहुत हुई, उससे मैं खुश हुआ कि बहुत सारे लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे थे कि इस्लाम तो 1400 साल पुराना मजहब है। हम लोग हमेशा बोलते रहते थे, लेकिन कम अज़ कम एक बड़े मंच से ये दावत जो है तो दी गई कि 1400 साल नहीं, बल्कि ये जो है तो इब्तिदाए ज़माना से अनंत काल से चला आ रहा है। जैसे सनातन धर्म कहते हैं ना, जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, तो इसी तरीके से 1,24,000 कमो बेश पैगम्बरान इज़ाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। सब के सब मुसलमान थे, सब के सब मज़हब इस्लाम की तालीम तो तबलीग के लिए आए, सब के सब एक अल्लाह की इबादत के लिए बताने के लिए आए। और हमारी भी जो तारीख़ है, हिस्ट्री है ना, सिर्फ 1400 साल नहीं है। और ये हमारी तारीख़ जो है हमारे कुरान में लिखी हुई है। दूसरी किताबें तो है ही हैं, अहादीस की उनको छोड़ दीजिए, कुरान में लिखी हुई हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी थे, 1000 साल उनकी उम्र थी, वो भी हमारे ही पैगंबर थे, वो भी मुसलमान थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। कितने पैगंबर, 2500 पैगंबरों का जिक्र तो कुरान में आया है। ये सब के सब मुसलमान थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, सबसे पहला इंसान जो है तो मुसलमान थे। तो हमारे मज़हब की जो तारीख़ है मिलियन बिलियन अरबों खरबों करोड़ों साल की है, और जिसमें से हमारे पास पूरा शजरा तक जो है तो लिखा हुआ है। हमारे बहुत सारे मुकर्रिरीन आप लोगों ने सुना होगा, वो आजकल याद किए हैं, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे याफस, याफस, तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास महफूज हैं। तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि एक बड़े मंच से लोगों को ये बताया गया कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराना धर्म नहीं है, और 1400 साल कोई पुराना मत नहीं है जिसको हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही ने दुनिया में लाए, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी कामिल और अकमल सूरत के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। वरना तो ये तो जब से दुनिया कायम हुई तब से इस्लाम चला आ रहा है। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये जो बयान दिया है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। एक आलिम दीन होने की बुनियाद पर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे नज़दीक और भी बहुत सारी तफसीरें हदीस की बातें हैं
हैं, मैंने मुख्तसर अंदाज में बयान कर दी कि जो किताबुल्लाह और जो सुन्नत सहाबा और सारे सहाबा से साबित है उसी पर अमल होगा। उसके अलावा किसी की कोई राय, कोई बात नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई अमल नहीं किया जाएगा, वरना कल चल करके ये माज़ल्लाह हुजूर को भी किसी से जो है तो मुशाबे करार दे देंगे, और इनका तो ये पुराना तरीका रहा है। खैर, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमें सही और गलत में फ़र्क करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मज़हब हक़, मज़हब अहले सुन्नत व जमात, मज़हब इस्लाम का पाबंद बनाए, और इस किस्म के ईमान के लुटेरों से हम सब की और आपकी हिफाजत फ़रमाए, उलमाए इस्लाम का साया हम सब पर दाराज़ फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।